शब्दों का चयन ठीक करिए ना, भौंकिए क्या। जब हम जाति जनगणना की बात हो रही है और इस चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि हम बाबा साहब की देन है जो आज यहाँ पर बोल रहे हैं, हम भी कहते हैं बाबा साहब की। और सबके सपने भी एक हैं, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ईडी सीबीआई कितना बीजेपी के नेताओं पे चली है, ये उनका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं उनका अपना चिंतन होगा, कुछ विचार होगा कि वो किस तरीके से देश के हित में कार्य कर सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। 2048 तक बीजेपी रहेगी, अब क्या करोगे? 14 में आए थे, 24 में विदाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों से, अपने मेहनत से जो है जो विश्वास जगाया है, उससे साल दर साल जो है जनता की अपेक्षा बढ़ती है और वो अपना एक लक्ष्य तय करती है और उस लक्ष्य को पूरा करके दिखाती है। इसलिए जनता जो है बार बार उनको जो अमेठी में राहुल गांधी ने दावेदारी क्यों नहीं पेश? देखिए, राहुल जी की अभी भी अच्छी रैपो है वहाँ, अच्छी रेपो मानते हैं? एग्जैक्टली। दीदी का क्या नहीं गड़बड़ है कुछ मामला? हर नेता चाहता है कि भाई मैं जनता के लिए कुछ ऐसी चीजें करूं जिससे मनोवैज्ञानिक चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस दोनों आए। कैमरे पे बोलते तो हम तो नहीं बोलते हैं। शब्दों का चयन ठीक करिए ना, भौंकिए क्या। जानवर है क्या नहीं, एक मिनट, धीरे धीरे एक एक करके बोल लो। जब हम जाति जनगणना की बात हो रही है और इस चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि हम बाबा साहब की देन है जो आज यहाँ पर बोल रहे हैं, हम भी कहते हैं बाबा साहब की देन। सर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, देश जो है अब एक नए रास्ते पे चल पड़ा है। ठीक है, देश की 140 करोड़ जनता जो है वो भारत के भविष्य के ओर देख रही है। ठीक है, भारत की जो विकास की यात्रा चल रही है उसमें पक्ष विपक्ष चाहे जो भी हो, सब जो है अपना सहयोग दे, ऐसा अपेक्षा है सबकी जो है, ऐसे पूरी जनता की अपेक्षा है। और भारत का लक्ष्य जो है उसको कैसे प्राप्त किया जाए इस पे सब ध्यान दे। भारत का लक्ष्य क्या है? देखिए, भारत का लक्ष्य क्या है? आज दिल्ली में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, तानाशाही बचाओ और बीजेपी हटाओ। हम उसकी भी बात कर रहे हैं। पहले मैं ये बात बता दूं पूरी। इसी बात पे मैं ये प्रश्न दे रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भारत का लक्ष्य क्या है? एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, विकसित भारत और आखिरी जो है वो विश्व गुरु बने। ये भारत का लक्ष्य है। और भारतवासियों का जो है लक्ष्य क्या है कि उसके सपने भी साकार हों और उसका सम्मान भी हो और उसकी समस्याओं का समाधान भी हो और उसके गौरव की रक्षा भी हो। जो है ये भारतवासियों का जो है पक्ष है जो है। और जो विपक्ष जो है से मेरा एक अनुरोध है कि वो सही रास्ते पे आ करके और सही तरीके से परिश्रम करें, सेवा करें, वो भी आगे बढ़े जो है और भारत की विकास यात्रा में सहयोगी बने, सहयोगी बने। ठीक उसी प्रकार साथ में चले जिस तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय कांग्रेस का साथ दिया था, उसी तरह विपक्ष भी आज भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। कि देखिए, भारत की 140 करोड़ जनता ने जो है ये तय कर रखा है कि हमको उसी को सत्ता में लाना है बराबर। अपोजिशन का सवाल ले लें, हमें लग रहा है अपोजिशन की विचारधारा के युवा हैं कि भारत को उसी को सत्ता में लाना है जो भारत के जो है इन लक्ष्यों को पूर्ण करने का जो है सामर्थ्य रखता है और उसके लिए संकल्पबद्ध है जो है। और देखिए, विपक्ष जो है एकजुट हुआ है क्योंकि उसके साथ में एक समस्या ये है कि उसकी जितने लोग इकट्ठा हुए हैं सबकी पीड़ा भी एक है, सबकी चिंता भी एक है, सबका भय भी एक है और सबके सपने भी एक हैं। इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। फिर भी जो है अगर वो सकारात्मक राजनीति के द्वारा जो है देश में विकास यात्रा के सहयोगी बनते हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं विश्व गुरु बनेगा भारत मोदी जी के नेतृत्व में। विश्व गुरु बनना चाहिए भारत को, पर यह भी है कि विश्व गुरु बनेगा कैसे? हाँ, बता तो रहे हैं कैसे बनेगा, बता तो दिया सारी चीज। क्या बताएं? मोदी जी ईडी सीबीआई की कार्रवाई करें, काला धन आएगा। ईडी सीबीआई, आप बताइए ईडी सीबीआई कितने बीजेपी ईडी सीबीआई कितना बीजेपी के नेताओं पे चली है? बीजेपी के नेताओं पे कितना चली है? देखिए, अगर विपक्ष के पास कोई तथ्य है तो अवश्य जो है वो अपने संवैधानिक संस्थाओं के पास जाएं और उनकी जो मांग है अपनी रखें। मनोज पांडे जी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किए। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया समाजवादी पार्टी को छोड़कर, तो उनके 2022 पे ईडी सीबीआई का एक कथू सोशल मीडिया पे जारी हुआ था, देखे होंगे तो वो हट गया। वो हट गया जब बीजेपी में गए। वॉशिंग मशीन वाली बात कर रहे हैं जो कल कांग्रेस कर रही थी। देखिए, ये उनका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं उनका अपना चिंतन होगा, कुछ विचार होगा
कि वो किस तरीके से देश के हित में कार्य कर सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। छोड़ो कह रहे हैं 2048 तक बीजेपी रहेगी, अब क्या करोगे बताओ। मोदी जी कह रहे हैं 24 छोड़ दो। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। जवाब दीजिए क्या होगा इसका। 14 में आए थे, 24 में विदाई होगी, 24 में विदाई होगी, 100% होगी। कितना रोजगार दिए, 2 करोड़ 400 पार की बात कर रहे हैं। हर साल। भैया 1 मिनट, इन लोगों को देखिए ये देखिए विदाई का कारण बनता है, सुनिए विदाई का कारण क्या बनता है, जब आप जो है जो संकल्प लेते हैं, जो कार्य जो है जनता अपेक्षा रखती है उसको पूरा नहीं करते हैं तो विदाई का संयोग बनता है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों से, अपने मेहनत से जो है जो विश्वास जगाया है, उससे साल दर साल जो है जनता की अपेक्षा बढ़ती है और वो अपना एक लक्ष्य तय करती है और उस लक्ष्य को पूरा करके दिखाती है। इसलिए जनता जो है बार बार उनको जो जनता सब जानती है। जी बिल्कुल जानती है, बहुत समझदार है जनता, जवाब देती है वक्त। बिल्कुल जवाब देती है। वो देखिए खामोश रहे तो भी जवाब देती है और बोले तो भी जवाब देती है, जनता हर प्रकार से जवाब देती है। जो किसान मरे 700, वो 140 करोड़ जनता में नहीं थे, मोदी के परिवार नहीं थे। किसान मरे। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पे दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसमें जो है लोगों की जो है जनहानि या धनहानि हो। जो ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री बने थे, जो ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री बने थे, उन शिक्षकों को कहे थे कि वो सब डंडा के और वो जो शब्द भाषा प्रयोग किए थे, वो कैबिनेट मंत्री या भाजपा के समर्थक को बोलना चाहिए। पीला गमछा टांग कर जाइए थाना में, तो आपको हर सिपाही और दरोगा के और डीएम के सामने ओम प्रकाश राजभर जी नजर आएंगे। तो इन्होंने तो वो बात बोला, उनके जिला अध्यक्ष जी गए, मैंने तो उस कर्मचारी का बहुत धन्यवाद करेंगे कि गमछा उतरवा दिए, उतरवा दिया, बहुत अच्छा किए, बहुत पुण्य का काम किए कि वो तो कह रहे हैं गमछा डाल के जाओ, हमारा नाम ले लो तो पुलिस वाले जो है काम कर देंगे। वही तो जिला अध्यक्ष जी ने किया, तो जिला अध्यक्ष जी का उतरवा दिए। गमछा डाल के गए थे तो काम नहीं हुआ, काम नहीं, गमछा उतरवा दिए। ये सब पॉलिटिक्स में एक तरह का बहुत मिसकंफ्यूजन पैदा होता है। जहाँ ट्रेजिडी हुई वो इलाका ही नहीं था राजभर जी का, और जहाँ की मुद्दा बना रहे थे। बिल्कुल भाई फर्रुखाबाद में राजभर का पूर्वांचल में वर्चस्व है। तो ये बच्चा जो कह रहा है इसको तो यूपी में होना चाहिए उनका पूरे वर्चस्व, कैसे हो सकता है? उन्होंने हाथ मिलाया है, उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं एक चीज और बता दूं, जितने भी पॉलिटिकल रैंडमाइज थिंग्स हो रही हैं आज के समय, ये समझ लीजिए कि मौजूदा सरकार को किसी भी तरह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत निषाद है। बहुत अद्भुत नाम है आपका, बहुत सुंदर। क्या देवव्रत जी, आज का मुद्दा है कि तानाशाही हटाओ, बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दिल्ली में आज पूरा गठबंधन की रैली ने किया है। देखिए रैलियां तो होती ही रहती हैं, विपक्ष भी करता है, पक्ष भी करता है, लेकिन जो मुद्दों से जुड़े हुए रैलियां होती हैं उसमें जनता अच्छा हाइप खींचती है और जनता वही डिसीजन लेती है कि हमें जाना कहाँ पे। जनता से जुड़ी रैली नहीं हो रही है गठबंधन की। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैंडेट को क्लियरेंस देने के लिए करती है ना। भाजपा सरकार देखना चाह रहे हैं, सीधी विचारधारा जानना चाह रहे हैं। मेरी विचारधारा ये है कि जो देश में एक शांति, अमन, चैन कायम करे, वही एक कौन कायम कर रहा है? है। मौजूदा सरकार कायम डिपेंड करता है कि एथिक्स किसके साथ काम करेंगे। मौजूदा सरकार कायम कर रही है। अब आप 50-50 का चांसेस दे, का है, क्योंकि लोकतंत्र में कभी भी आप उपनिषेध। आप प्रभावित हैं व्यक्तिगत अगर आपसे? मैं तो जी बिल्कुल प्रभावित हूँ और मुझे ये भी लगता है कि कंपेयर देन अदर फैसिलिटेटर, दिस फैसिलिटेटर हैज प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी। अब व्हाट एवर डिमांडेड एज पर द रूरल पब्लिक एंड डेफॉर्मेशन पब्लिक, द बोथ ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी। बट ये है कि देखिए समाज में फाइट होती है, इससे समाज का सुधार होता है। आप इसको सब विपक्ष का होना जरूरी। एग्जैक्टली मैं इस चीज को बार बार रखता हूं कि विदाउट अपोनेंट्स एनिमी देयर इज नो प्रोग्रेस हैज बीन राइज्ड बिफोर यू मेक द विनिंग एज अ किंग चेयर। या तो क्या लगता है 400 पार होगा आपकी बात? हाँ देखिए मैं ये कुछ नहीं कह सकता इसके मामले में भैया। आपने 50-50 बता दिया। हाँ 100% न्यूट्रल बातचीत कर रहे हैं आप। न्यूट्रल इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी
प्रिडिक्टेबल भाई न्यूज, बहुत सारे न्यूज मीडिया हाउसेज लगे हुए हैं प्रिडिक्शन को एसेल्ट करना है। प्रिडिक्शन करते हैं वो। बाद में क्या लगता है बाद में द रिजल्ट हैज बीन कम एज वेरी सरप्राइजिंग, वेरी अपोजिट भी होते हैं कभी। अनस्टेबल। तो देयर इज थिंग। किस लोकसभा से आते हैं? मैं तो अमेठी का रहने वाला हूँ। हाय हाय, तो बड़ा अमेठी तो यहीं आ गई, हम अमेठी जाने वाले थे। तो अमेठी से क्या मतलब दावेदारी क्यों नहीं कर रहा है अभी तक कांग्रेस का कोई? कांग्रेस करेगी, आखिरी में अपने पत्ते खोलेगी, आखिरी में खोलेगी? आखिरी में खोलेगी, लेकिन जब 1-to-1 चुनाव हो रहा है। इतना मंथन करने की क्या जरूरत है? देखिए जरूरत है, कभी भी शिकस्त दी ये भाई जाती साहब है। अमेठी के निकले हैं, अब तो ये बड़ा मतलब रुचिकर हो जाएगी इनसे बातचीत। यस, कभी कभी बताया नहीं आपने पहले। देखिए हर चीज बतानी जरूरी नहीं है आज आप के बहुत हाई प्रोफाइल सीट से हैं भाई। समय। मैं हाई प्रोफाइल, मैं खुद भी हाई प्रोफाइल हूँ। अपनी हर लाइफ व्यक्ति हाई प्रोफाइल है। 36 करियर मैंने चेंज किए हैं और राइज ऑफ द टॉप बॉटम। अभी मैं पॉलिटिक्स एनालिटिकल प्रेडिक्टर हूँ। आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्रेडिक्टर हैं। इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई नो द व्हाट हैपन इन द फ्यूचर। यस, अमेठी में राहुल गांधी ने दावेदारी क्यों नहीं पेश की? देखिए राहुल जी की अभी भी अच्छी रैपो है वहाँ, अच्छी रेपो मानते हैं? एग्जैक्टली। दीदी का क्या नहीं गड़बड़ है कुछ मामला? गड़बड़ तो देखिए किसी का गड़बड़ नहीं हो। हर नेता चाहता है कि भाई मैं जनता के लिए कुछ ऐसी चीजें करूं जिससे मनोवैज्ञानिक चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस दोनों आए। लेकिन आज के समय एक लोकसभा और देश के पूरे पैरामीटर्स को अगर देखेंगे तो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो है। अच्छा ये बताइए, एक दुर्ग कहते हैं, फोर्ट कहते हैं अमेठी को, अमेठी से हैं तो सवाल बनता है आपसे। जी पूछिए। इनका किला कहते हैं, जी तो क्या लगता है इस बार जो है स्मृति ईरानी फिर से आ रही हैं, रिपीट कर रही हैं, मोदी जी की तारीफ में कहती हैं बड़ा विकास हुआ है अमेठी में, मानते हैं आप? देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, विकास तो सरकारें करती हैं और सब एक दूसरे से अगड़ पिछड़ के करते हैं। स्मृति जी ने अपने नॉलेज के हिसाब से अच्छे प्रोग्रेशन वहाँ पे करवाए हैं और कोई पर्टिकुलर नेता प्रोग्रेशन नहीं करवाता। वो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, योजनाएं होती हैं और क्या कहते हैं अप्रोचेबल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ब्यूरोक्रेट सेंटर्स होते हैं। तो उसके थ्रू लोकतंत्र के हर लोकसभा, हर जिला, हर मोहल्ला, कस्बा चलता है और समाज उसमें कितना कॉपरेट करता है वही नेता का काम रहता है। अमेठी 2019 के बाद या 14 के बाद अगर बात करें तो समृद्ध संपन्न विकास की ओर है, इसमें better than before है या नहीं? या मच देन बिफोर बिकॉज आई वाज एक्सेप्ट किया, एडमिट किया? मैं बच्चा था, मुझे याद है कि मैं स्कूल जाता था, 10 किलोमीटर मेरा स्कूल था और सड़क की इतनी ज्यादा हालत खराब रहती थी कि मैं सोचता था कि मैं कभी पॉलिटिकल आदमी बनूंगा तो सबसे पहले सड़क अच्छी करवाऊंगा। ये तो आपके जहन में छोटी चीजें। और वही देखो एक समाजवादी पार्टी का गरीब नेता आया तो वो सड़क बनवा दिया। तो देर इज नो पार्टी रिजर्वेशन हैज अ गुड थिंग, द पर्सन हैज रिजर्व द गुड थिंग, व्हाट पर्सन हैज डूइंग लीडरशिप। मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी जी गलत है, लेकिन इफ दे आर कैपेबल टू काउंटर सेल्फ करंट गवर्नमेंट देन दे हैव। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एबिलिटीज डिस्क्रिमिनेशंस हैं कुछ, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे क्या नहीं लग रहा है। मैं प्रेडिक्शंस के थ्रू ही बोलता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जो अब पक्ष विपक्ष की लड़ाई हो रही है ये एक लास्ट टाइम तक इतना तूल पकड़ लेगी कि बस उस इसी लास्ट में समझौते हो जाते हैं। इसी लास्ट में बस 24 में 24 में ही कुछ बड़ा होने वाला बड़ा होने वाले समझौते हो जाते हैं भाई कि तू मेरे को मत छेड़ना, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू छोड़ देगा तो मैं छेड़ूंगा नहीं। 27 पार्टियां सब समझौता कर लेंगी गठबंधन में? समझौता ऐसे नहीं होता, वही छेड़ने वाली बात आ गई ना। समझौता वही होता है कि भाई डायरेक्टली आप कहना चाह रहे हैं जांच एजेंसियां नहीं काम करेंगी? जांच एजेंसियां करेंगी काम। वो तो देखो कोई भी संवैधानिक संस्था है तो उसके ऊपर सरकार का प्रेशर उतना ही चलता है जितना वो उनको रिमोटाइज करती है। आपको पता होगा यूपीए सरकार में द मेन क्या कहते हैं परसेप्शन, मेन क्या कहते हैं डिसीजन मेकर, यूपीए को चलाने वाले जितने भी पॉलिटिकल क्या कहते हैं आभा मंडल बनाई गई थी उसका एक ग्रेविटेशनल अलग डिसीजन थिंग्स था। और मोदी जी के भी सरकार में यही हुआ कि अमित शाह जी ने जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को राइट अवे किया उस हिसाब से बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो पार्टियों के बीच में होता है वो होने से बचा। तो अमेठी आपने एडमिट किया कि अमेठी में विकास हुआ है 2019 के बाद, पहले अमेठी अब वो अमेठी नहीं है, ये आपने माना? देखिए सर समय बदलता रहता है, ये भी बदलता रहता है। आपकी जरूरत है, अमेठी क्या मांग कर रही है? देखिए अमेठी क्या चाहती है? फार बेटर अमेठी का युवा क्या चाहता है, अमेठी का किसान क्या चाहता है, अमेठी की महिलाएं क्या चाहती हैं, क्या है मतलब एक शब्द में तो बताइए। चुनाव में जाते जाते इतना बता दीजिए। अभी पहले कैंडिडेट इनके डिसाइड हो क्योंकि वो तो भाई अपना कैंपेनिंग कर रही हैं मैडम।
तो जब कैंपेनिंग कर रही हैं तो उनको कोई नो सेल्स नो काउंटर फाइट्स होने वाली है। तो आप अपना पसंदीदा शो देख रहे थे जनता सब जानती है। आज का मुद्दा था कि लोकतंत्र खतरे में है और तानाशाही बढ़ रही है। ये इंडी गठबंधन लगातार आज दिल्ली से कह रहा था, तो हमने जनता से जाना क्या वाकई क्या तानाशाही खत्म हो रही है या फिर लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि जनता सब जानती है और जनता ने बड़ी बेबाकी से और बड़े स्पष्ट रूप से यहाँ पे कैमरे के सामने मेरे बताया। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।